22 सितंबर साल 1921 में ईवीई के लीडर चार्ल्स हार्वर्ड ब्यूरी हिमालय के तिब्बती इलाकों में जमीन से करीब 21,000 फीट ऊपर लाकपाला को पार कर रहे थे। चलते चलते एक जिज्ञासु और रिसर्चर होने के कारण उन्होंने बर्फ पर कुछ फुटप्रिंट्स देखे। उन्होंने बर्फ में नोटिस किए हेयर और लोमड़ी के फुटप्रिंट्स। अब देखो, पहाड़ी इलाका होने के कारण हेयर और लोमड़ी के पैरों के निशान होना तो आम बात थी, लेकिन इसमें खास बात तो तीसरे फुटप्रिंट में थी, जो किसी इंसान के थे, लेकिन आपके और मेरे जैसे इंसान के नहीं, बल्कि किसी एवरेज इंसान के पैरों से कई गुना बड़े थे। अब इन निशानों को देखकर वो खुद को कन्विंस कर रहे थे कि ये उनका कोई वहम है, क्योंकि इस तरह के इंसान का खासतौर पर उन तिब्बती इलाकों में होना इम्पॉसिबल सा था। अब जब ये बात उन्होंने अपने साथ के लोगों को बताई तो उन्होंने डिस्कस में सिमुलरिटी के बेसिस पर किसी भेड़िए के बार बार एक निशान पर चलने से बने फुटप्रिंट की तरह बताए। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ के लोकल से ये बात डिस्कस की तो ये स्टोरी किसी डिफरेंट एंगल पर ही चली गई। लोकल्स ने बताया कि ऐसा विशाल जीव पहाड़ों के उन इलाकों में रहते हैं जहाँ जाना इतना आसान नहीं है। उनके अनुसार इस जीव का शरीर भारी भरकम बालों से ढका होता है और उनके चलने के रवैये और इंसानों के चलने के रवैये में खासतौर पर कोई अंतर देखा ही नहीं जा सकता। पहाड़ों में घूमने वाला वह जीव मुश्किल से देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी कई लोग उसे देखने का दावा करते हैं। जब इस जीव के बारे में ज्यादा जाना गया तो पता चला कि वहाँ के लोग इसे मीटो कांगमी के नाम से जानते हैं, जिसे हम और आप यति के नाम से भी जानते हैं। हालांकि यहाँ पर मीटो का मतलब होता है मैन बियर और कांगमी का मतलब होता है स्नोमैन। अब इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल ये आता है कि इस जीव को पहली बार कब देखा गया था और क्या यह जीव वास्तव में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अब अगर हम इस कहानी को फिर से शुरू करें तो यति आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से चर्चा में रहे हैं। एच साइगर नाम के रिसर्चर जो कि माइथोलॉजी में काफी रुचि रखते हैं, उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म में ऐसे ग्लेशियर जीव के समान देवता की पूजा करते हैं जो कि दिखने में 8-9 फीट का है और ये अपने हाथ में पत्थर का हथियार लिए रहता है, जो कि तिब्बती इलाकों में बौद्ध साधुओं का अन्य खतरनाक जीवों से सुरक्षा करता था। अब इसके बाद बहुत से रिसर्चर ने इस जीव के बारे में बताया है और इस बात से भी नहीं मुकर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से इस धरती पर जीवों का इवोल्यूशन हुआ है उस हिसाब से ऐसे जीव का होना इम्पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन आज तक जितने भी प्रूफ मिले हैं वो या तो इमेजेस या वीडियो थे, जो बनाना बहुत ही आसान है। इसके साथ ही कई बार इन इलाकों में ऐसे सैंपल भी मिले हैं जिसमें ज़्यादातर बाल ही होते हैं और जिनकी रिसर्च में कोई खास नई स्पीसीज नहीं मिलती, ज़्यादातर कोई भालू या भेड़िए की ही प्रजाति होती है। अब इस हिसाब से यति का होना 100% तो कभी प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन आपको इसके बारे में क्या जानकारी है वो हमें ज़रूर बताएं। तो ख़त्म करते हैं आज के इस एपिसोड को यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।